डे स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो आज हमारी टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला एंड टाइप्स से। तो आज पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप केमिकल फार्मूले पढ़ते हैं। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये सिंबल की फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड की, किसके मुताबिक उसके अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ एटम शो करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सिम्बल्स। तो ये क्या होती है, ये सिंबल फॉर्म होती है। क्या होती है? सिंबल फॉर्म होती है। उसके अंदर ये बताएंगे किसकी सिंबल फॉर्म होती है, उन एटम की जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द केमिकल फार्मूला। केमिकल माना सबस्टेंस, फार्मूला माना फॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ नोटेशन to explain the number and type of atom, जो उसके अंदर कौन सा टाइप का एलिमेंट है प्रेजेंट इन अ कंपाउंड by using symbols of elements and numerical subscript। जिसमें हम सबस्क्रिप्ट न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट वो वैलेंसी के लिए आ सकती है। ये नोटेशन होती है, एक हम एक्सप्लेन करते हैं, एक फार्मूला सिंबॉलिकली फॉर्म होती है जिसमें हम क्या बताते हैं कि नंबर कितने एटम के और टाइप ऑफ एटम, मानो कि नेचर एटम की कौन से एलिमेंट मौजूद है प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और एटम एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, वाटर का सर केमिकल फार्मूला होगा H2O। ऐसे माना हम कहेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, ये नंबर पता है किसका बताया है? उन एटम का। टाइप ऑफ एलिमेंट माना एक कौन सा है, ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। ये टाइप ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर, ये वाटर के अंदर कंपाउंड में बाय यूजिंग द सिंबल्स, ये मैंने हाइड्रोजन की सिंबल्स यूज़ की है और ये ऑक्सीजन की सिंबल्स यूज़ की है। एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, ये वैलेंसी के लिहाज से ऐसे इंटरचेंज होती है। तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जो कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने में या जो कंपाउंड को एक एलिमेंट, एक एटम की दूसरे एटम की वैलेंसी के लिहाज से हम कुछ नंबर लगाएं सबस्क्रिप्ट के लिहाज से, उसको कहेंगे न्यूमेरिकल। माना ऐसी नोटेशन, एड़ो इजहार, जिसमें हम क्या बताएं, नंबर ऑफ एटम बताएं, कितने एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें 1 एटम है ऑक्सीजन का। एंड टाइप ऑफ एटम, कौन से टाइप वाले एटम है, मेटल है, नॉन मेटल है, किस ब्लॉक के, कौन सी नेचर के एलिमेंट हैं। एंड प्रेजेंट कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। दूसरा लिखते हैं जैसे कॉमन साल्ट, और फॉर्म कहोगे सर NaCl। इस NaCl में सोडियम कितनी % कितना है, 1 एटम, क्लोरीन भी 1 एटम, इसका 1। ये सोडियम की सिंबल है, ये क्लोरीन की सिंबल है। एक ये हमारा अल्कली मेट है, दूसरा है हमारा क्या, हेलोजन एलिमेंट। तो क्या होता है, ये सिंबल की नोटेशन होती है जो क्या करती है, किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है। इसकी सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे ले सकते हो कि द सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट which explain the chemical composition, जो केमिकल कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की शो करे, एक्सप्लेन करे
उस फॉर्मेशन को या उस नोटेशन को क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो सिंबॉलिकली फॉर्म होता है, जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितनी तादाद में है उनके एटम और उनकी नेचर क्या है, किस फॉर्म में? सिंबॉलिकली फॉर्म में। मान लो सिम्बल्स में लिखें, जैसे आगे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 सल्फर, 4 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो ये बता रहे हैं कि इसके कितना नंबर एटम का है और कौन कौन से एटम टाइप वाले हैं। सिंबल की फॉर्म लिखें। इस कंपाउंड की ये वाली जो मैं सिंबल लिख रहा हूँ इसको कहेंगे केमिकल फार्मूला। क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले के अभी पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ में आ गया होगा कि जो सिंबल के लिए किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करें उसको कहेंगे केमिकल फार्मूला। अभी आते हैं कि इनके टाइप कौन से हैं वो पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूले के टाइप हैं 3 जो हम एक्सप्लेन करते हैं और बताएंगे कि इस केमिकल फार्मूले का नाम क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी? केमिकल फार्मूले की। वो हैं 3 टाइप के केमिकल फार्मूले। एक है हमारा टाइप कितने? एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला। ये 3 टाइप के फार्मूले हैं। एक हमारा क्या है? एक हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा है स्ट्रक्चर फार्मूला। अभी हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली टॉपिक है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, इधर अदर नेम होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। ये भी कंपाउंड का फार्मूला होता है, पर क्या होता है अब इसको डेफिनेशन के लिहाज से लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके लिखो डेफिनेशन। द फार्मूला किसका? कंपाउंड का। विच शोज द, लिख लो बेटा, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है। शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो उनके एटम का निकालें, उसको कहेंगे, उस फार्मूला को कहेंगे इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म तभी बोलते हैं, इसका एम्पिरिकल वर्ड की मीनिंग है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। माना ये जो फार्मूला निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन चाहे द फार्मूला विच शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उन एटम का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें, सादे का सादी सूरत में उन्हें फार्मूले के लिखूं, तो उन्हें फार्मूलो जो नालो हूंदो या उन्हें फार्मूले के उन्हें कंपाउंड के चवंदासीं
एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला डिनोट करना है E कैपिटल डॉट F कैपिटल। इट इज डिनोटेड बाय E कैपिटल डॉट F कैपिटल। आपकी 9th क्लास के लिहाज से तो हम इसको सिंपल के सिंपल पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। ये देखो इनमें रेशो ऑफ एटम क्या है सर, एक इसका एटम है कार्बन का, यहाँ पे भी एक एटम है, एक रेशो एक। ये किसको शो कराए, बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूले को। असल में अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, माने इसका एक्चुअल फार्मूला जो होगा C6H6 है। हमने क्या किया है, इसको किस तरीके से निकाला, मैं दोबारा निकाल के दिखा रहा हूँ इसको। देखो इसका जो एक्चुअल फार्मूला है C6H6 है। अभी हम निकालते हैं कैसे हैं, ये 6 रेशो एटम का, इसके बंदे 6 हैं, तो हमको सिंपलीफाई करेंगे। इस पर लगेगा 1 का पड़ा, इस पर लगेगा 1 पर 6 का पड़ा 1 टाइम, तो इसका सिंपल रेशो क्या निकलेगा CH। ये जो बेंजीन का ये एक्चुअल फार्मूला है, इसका जो ये CH लिख रहे हैं बेंजीन का, इसको कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। अभी दूसरा एग्जांपल लिखें, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लें क्या होता है, C6H12O6। देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्यों करें, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। जितनी हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें किसी भी कंपाउंड की, वो जो हम फार्मूला लिखेंगे उस फार्मूले का नाम क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या नाम होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। इसका निकालें तो सर इसके अंदर 6 एटम है कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 पारा हमारे 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। तो अगर मैं पूछूं कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, कहोगे सर इसका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। CH2O। ये कैसे निकाला आपको बताया, इनके एक्चुअल रेशो के साथ हम निकालेंगे। अच्छा ये आपकी सिलेबस में नहीं है, वरना हम क्या करते हैं इनको न्यूमेरिकल डेटा के लिहाज से निकालते हैं। तो सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला छा होंदो आहे, एम्पिरिकल फार्मूला होंदो आहे पुट कंहिं बि कंपाउंड में उन जे एटम जो सिंपलेस्ट रेशो कढूँ। ये रेशो आपको पहले मैं प्रेस लेक्चर में बता चुका हूँ कि एटॉमिक रेशो किसको कहते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। ये आपको मैं प्रेस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं। ये मास के लिहाज से निकालते हैं, एटम के लिहाज से। 6 ये ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला C6H12O6 है। इसका जो ये वाला मैंने लिखा है ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये एम्पिरिकल फार्मूला ॾिसो पुट, यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला शो करे तो 1 कार्बन है ग्लूकोज में, 2 हाइड्रोजन जा एटम आहिनि, 1 ऑक्सीजन जो एटम आहे। तॾहिं चवंदा आहिनि कि सादे खां सादी सूरत में जेको एटम जो रेशो असां कंहिं कंपाउंड जो लिखूं उनखे चइबो आहे एम्पिरिकल फार्मूला। हाणे एम्पिरिकल फार्मूले खां पोइ हलूं था, कुझु एग्ज़ाम्पल ॿिया कयूं था हिन जा। ॿियो हलूं था पुट जीअं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड कैसे, CH3COOH, माना इसका निकालेंगे C2H4O2। इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, C2H4O2। अगर इसका ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, निकालते कैसे हैं, 2:4:2, 1 टाइम
2 पावर 1 टाइम। अगर इसका हम एक्चुअल फार्मूला निकाले सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो CH बतींदा अक्स हिकु थींदो। तो एसिडिक एसिड का जो इम्पेरिकल, ये इसका एक्चुअल फार्मूला, ये तो जो रियल होता है इसका सिंपलेस्ट रेशो फार्मूला या इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा एसिडिक एसिड का, ये होगा। ये किसका इम्पेरिकल फार्मूला है? ये है इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड जो इम्पेरिकल फार्मूला चाहे CH2O, CH2O, जंहिंमें असां सादे खां सादी सूरत कंहिं बि कंपाउंड जी लिखूं, उन कंपाउंड जी जेकी फॉर्मेशन हूंदी, जेको असां डिनोट कंदासीं नोटेशन में, उन जो नालो हूंदो इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला में दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा फार्मूला केमिकल फार्मूला विच शोज़, जो इजहार करे, जिसमें हम एक्सप्लेन करें, क्या एक्सप्लेन करें, सिंपलेस्ट, बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो किसका, एटम का, जो प्रेजेंट हो किसके अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला C6H6, इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा CH जो बेंजीन का है, ये इसका है इम्पेरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6, इसका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा, माना इम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O, इसको कहेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। एसिडिक एसिड का मैंने निकाला है, एसिडिक एसिड का निकाला है C2H4O6, इसका इम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला निकाला है CH2O, ये कहते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। अभी क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड के इम्पेरिकल फार्मूले भी सेम होते हैं, क्योंकि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकलते। जैसे वाटर जो सेम थींदो, छो जो हिते एटॉमिक रेशो नथो निकिरे, वाटर जो इम्पेरिकल फार्मूलो साॻियो ई थींदो H2O, छाजे करे त 2:1 आहे, साॻी सूरत थी वई। ॿियो मिसाल वठूं, मीथेन जो भी जेको एक्चुअल फार्मूलो आहे उहो ई थींदो इम्पेरिकल फार्मूलो। मीथेन का यही सेम है इम्पेरिकल फार्मूला। तो आपको ये याद करने, बस ये याद होना चाहिए। अगर आपको अगर ये पूछे कि बेंजीन का इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा CH, ग्लूकोज का क्या होगा ये निकालोगे, एसिडिक एसिड क्या है ये होगा, वाटर का क्या होगा अब ये निकालोगे, इम्पेरिकल मीथेन का क्या होगा CH2। तो ये क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला है, निकालने का तरीका जो हम निकालते हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। अभी मैं कुछ आपको दे रहा हूँ जो आप इनको घर में इनकी प्रैक्टिस करना और इनके इम्पेरिकल फार्मूले निकालना। मैं आपको एक्चुअल फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, घर में इनकी प्रैक्टिस करना और इनके इम्पेरिकल फार्मूले निकालना, किस तरीके से इम्पेरिकल फार्मूले इनके होंगे। मैं इनके एक्चुअल फार्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ। ये घर में इनकी होमवर्क करना। पहला होमवर्क H2C2 Na2O2 C2H6 इथेन, C2H2 इथाइन। इनके इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको इथेन कहते हैं, इसको इथाइन कहते हैं। फोर्थ नंबर इज C2 जिसका नहीं होगा C2H2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा बताता हूँ आपको, SO2 मैग्नीशियम क्लोराइड।
इनके आप घर में निकालना है, इनके क्या एम्पिरिकल फार्मूले, ये आपके होमवर्क है, इनको घर में प्रैक्टिस करना है। इनके एम्पिरिकल फार्मूले कौन से होंगे और वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर भेजना है।